बंधुओं, ये सारे भगवान उद्घाटित हैं, भगवान कहीं है नहीं। ये सारे भगवान मनुष्य के द्वारा उद्घाटित हैं। अगर भगवान होता भी तो एक होता, लेकिन आज भगवान अनगिनती हो गया। देश नहीं, राज नहीं, जिला स्तर पर भगवान को बांट दिया गया है। जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे और मां के गर्भ से बाहर आए थे, उस दिन हम हिंदू नहीं थे, उस दिन हम मुसलमान नहीं थे, उस दिन हम सिख नहीं थे और हम ईसाई भी नहीं थे। उस दिन हम ब्राह्मण भी नहीं थे, क्षत्रिय भी नहीं थे, वैश्य और शूद्र भी नहीं थे। उस दिन हम इंसान बनकर इस धरती पर आए थे। कवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, मैं कहता हूं अगर विधाता नर को अपने मुट्ठी में भरकर कहीं फेंक दे ब्रह्मलोक से इस भूमंडल पर, फिर भी मनोज विभिन्न जातियों में यहाँ आएगा। नीचे हैं क्यारियां बनी तो भला बीज कहाँ जाएगा। और सदगुरु कबीर ने कहा, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बाट। सब लोग मां के गर्भ से आए और आने का रास्ता भी एक है, लेकिन यहां आने के बाद हम इंसान नहीं रह गए। हमको शैतान बना दिया गया और हम शैतान बन गए। जिस दिन हम जन्म लिए थे उस दिन हम हिंदू नहीं थे, हिंदू बनाया गया। उस दिन हम मुसलमान भी नहीं थे, मुसलमान बनाया गया। हम सिख भी नहीं थे, सिख बनाया गया। और हम ईसाई भी नहीं थे, ईसाई बनाया गया। हम उस दिन ब्राह्मण भी नहीं थे, ब्राह्मण यहाँ के लोगों ने बनाया। हम क्षत्रिय भी नहीं थे, हम वैश्य भी नहीं थे, हम शूद्र भी नहीं थे, शूद्र बना दिया गया लोगों के द्वारा। कुछ लोगों ने, कुछ विकृत ब्रेन के लोगों ने अपने बच्चे को 2-4-10 बरस के होने के बाद नौवा ब्राह्मण बुला के और मुंडन करा के, टीकी छोड़वा के इस बच्चे को हिंदू बना दिया गया। कुछ लोग अपने बच्चे को 10-12 बरस के होने के बाद खतना करा के, सुन्नत करा के इस बच्चे को मुसलमान बना दिया। कुछ लोग अपने बच्चे को 10-12 बरस के बाद पंच कटार कराकर इस बच्चे को सिख बना दिया। और कुछ लोग अपने बच्चे को 10-12 बरस के बाद बपतिस्मा कराकर इसको ईसाई बना दिया गया। जो हिंदू बन गए वो मंदिर बना लिया, जो मुसलमान बन गए वो मस्जिद बना लिया, जो सिख बन गए वो गुरुद्वारा बना लिया, जो ईसाई बन गए वो गिरजाघर बना लिया। हिंदू के मंदिर में कीर्तन होने लगा, मुसलमान के मस्जिद में इबादत होने लगी, सिख के गुरुद्वारा में अरदास होने लगा, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना होने लगी। हिंदू के भगवान अरबा चावल बतासा तुलसी के पत्ता खाने लगा, मुसलमान का अल्लाह बकरी भेड़ी मुर्गा मुर्गी गाय भैंस ऊंट दुम्मा खाने लगा।
सिख के देवता मरा हुआ खाने लगा और ईसाई के देवता गाय सूगर दोनों खाने लगा। यही तो हमारे भगवान हैं। सारे भगवान बनाए गए मानव के द्वारा। भगवान है नहीं, भगवान था नहीं, भगवान मानव के द्वारा उद्घाटित, मानव के द्वारा उद्घाटन किया गया। हिंदू बन गए, वो 56 करोड़ देवता का उद्घाटन किया। मुसलमान बन गए, वो अल्लाह और मोहम्मद का उद्घाटन किया। सिख बन गए, वो गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह का उद्घाटन किया। और ईसाई बन गए, वो ईसा मसीह का उद्घाटन किया। अगर भगवान होते तो ये 4 भगवान नहीं हो सकते हैं। सबने अपना अपना भगवान अलग अलग बांट लिया, अपना अपना नियम अलग बना लिया। हिंदू का नियम अलग हो गया। हिंदू महाविष्णु जग, महारुद्र जग, सतचंडी जग, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, हनुमान, सोखा, कारी, गहिल का पूजा करने लगा। इनका देवता ये हो गया, मुसलमान का देवता अलग हो गया, सिख का अलग हो गया, ईसाई का अलग हो गया। लेकिन प्रकृति, जिसे हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं, वो प्रकृति अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया, अपने नियम में कोई हेरा फेरी नहीं किया। अभी पूर्वैया हवा चल रही है। ये पूर्वैया हवा हिंदू के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, सिखों के लिए भी है और ईसाइयों के लिए भी है। यहाँ कोई बेईमानी नहीं है। अगर पछिया हवा चल रही है तो हिंदू के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, सिख और ईसाई सबके लिए। अगर बारिश हो रही है तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए। अगर रात्रि हो गई तो सबके लिए, दिन हुआ तो सबके लिए, भूकंप आया तो सबके लिए, आंधी तूफान आया तो सबके लिए, बाढ़ आया तो सबके लिए, अगलगी हुई तो सबके लिए, पत्थर गिरा तो सबके लिए, अतिवृष्टि हुई तो सबके लिए, अनावृष्टि हुआ तो सबके लिए और ऋतु परिवर्तन हो गया तो सबके लिए। प्रकृति ने अपने नियम में कोई बेईमानी नहीं किया। यहाँ के लोगों ने बेईमानी करके और 4 वर्ण का निर्माण करके और 4 तरह का भगवान पैदा किया गया। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगवार। ऐ हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, तेरी चाल बहुत निराली थी। उस दिन तुम्हारे अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं थी, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं थी, कोई छुआछूत की भावना नहीं थी, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं थी, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं थी, कोई गोरा काला की भावना नहीं थी, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की भावना नहीं थी। उस दिन तुम मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी नहीं खा रहे थे। उस दिन तू चोर, लबरा, लंपट, बेईमान, दलाल, घुसखोर भी नहीं थे। उस दिन तुमको भगवान का भी जरूरी नहीं था।
उस दिन तुमको मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का भी जरूरी नहीं था। जो लड़का जन्म लिया है, जो लड़का 6 महीना का है, जो लड़का साल भर का है, उसको भगवान नहीं चाहिए, उसको मंदिर नहीं चाहिए, उसको देवी देवता नहीं चाहिए, और वो लड़का कोई गलत काम भी नहीं कर रहा है। वो लड़का न भी बीड़ी पी रहा है, न सिगरेट, न गांजा, न भांग, न तारी, न दारू, न पान, न सुपारी, न वो लड़का झूठ बोल रहा है, न चोरी, न दलाली, न घूसखोरी, न डकैती, न मिलावटबाजी, कुछ नहीं वो लड़का कर रहा है। और जब कुछ नहीं कर रहा है तो उसको भगवान का भी जरूरी नहीं है और मंदिर मस्जिद का भी जरूरी नहीं। भगवान का उद्घाटन कब हुआ? भगवान को किसने पैदा कर दिया? रंग कुरंगे रंगिया, रंग एक सी। आज भी कान खोल के सुन लीजिए, आज भी गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा ऊंट गधा को भगवान नहीं चाहिए, मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए, कुत्ता गीदड़ को भगवान और मंदिर नहीं चाहिए, किसी को भगवान नहीं चाहिए। भगवान किसको चाहिए और मंदिर किसको चाहिए? जो गलत करने वाले लोग हैं, जिनके बुद्धि में विकृति आ गई। बंधुओं, जो साफ सुथरे ब्रेन के लोग हैं, जिनके अंदर कोई छल कपट नहीं है, जिनके अंदर कोई बेईमानी शैतानी नहीं है, जिनके अंदर कोई मिलावटबाजी नहीं है, वो व्यक्ति भगवान को क्यों खोजेगा? जिस पर कोई विपत्ति नहीं आई है, भगवान को क्यों खोजेगा? भगवान तो तब खोजा गया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उस रंग में उपसर्ग लग गया, रंग बिगड़ गया। जवानी में आके मानव का रंग बिगड़ता है। जवानी में मनुष्य अपने असली रंग को छोड़ देता है और नकली रंग में अपने को रंगता है। असली रंग 5 है: सत्य, दया, धैर्य, शील और विचार। ये पांचों रंग जवानी में जाके उतर जाता है और जवानी में नकली रंग मनुष्य के ऊपर चढ़ जाता है। वो नकली रंग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों रंग मनुष्य के ऊपर जवानी में चढ़ जाता है और जब पांचों गलत रंग मनुष्य के ऊपर चढ़ता है तो सारे काम इसके गलत हो जाते हैं और जब कर्म गलत होते हैं तो मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है और जब विपत्ति आती है तब मनुष्य भगवान का उद्घाटन करता है और तब सारे लोग भगवान के पीछे लग जाता है। बंधुओं, ये सारे भगवान उद्घाटित हैं, भगवान कहीं है नहीं। ये सारे भगवान मनुष्य के द्वारा उद्घाटित हैं। अगर भगवान होता भी तो एक होता, लेकिन आज भगवान अनगिनती हो गया। देश नहीं, राज नहीं, जिला स्तर पर भगवान को बांट दिया गया है।